फ्रेंड्स, कैसे आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग सो वेल इन योर लाइफ एंड वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल दैट इज नेवर स्टॉप लर्निंग। तो चलिए, आज स्टूडेंट्स की डिमांड पर अगेन मैं एक चैप्टर लेकर आई हूँ, दैट इज़ द सूफिज्म इन पंजाब। काफ़ी टाइम से मुझे जो स्टूडेंट्स जो थे वो मीन्स मैसेज कर रहे थे कि मैम आप सूफिज्म के ऊपर एक वीडियो लेकर आइए। तो चलिए, हियर इट इज़। इस वीडियो में हम जो है जस्ट ये लर्न करेंगे कि सूफिज्म का क्या कनेक्शन था पंजाब में, एंड अलॉन्ग विद दैट हम उसके फीचर्स के बारे में मेन बात करेंगे। इसका मैं नेक्स्ट पार्ट भी लेकर आऊँगी, वो नेक्स्ट सैटरडे आएगा, बट इस वीडियो में हम जस्ट उसके फीचर्स के बारे में लर्न करेंगे। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट जस्ट मूव ऑन टुवर्ड्स आवर वीडियो। बट बिफोर दैट, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि न्यू न्यू वीडियोस आपके तक आती रहें। तो चलिए, लेट जस्ट मूव ऑन टुवर्ड्स आवर वीडियो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द इंट्रोडक्शन। सूफिज्म जो है एक ऐसा सेक्ट है, किस चीज़ का? मुस्लिम थियोलॉजियंस का। नाउ यू मस्ट नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ थियोलॉजियंस। थियोलॉजियन मीन्स वो इंसान, वो पर्सन, दोज हु आर एक्सपर्ट और एंगेज इन थियोलॉजी। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ थियोलॉजी? थियोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ रिलीजन। नाउ थियोलॉजियंस कौन हुए? मीन्स दोज पर्सन हु आर एक्सपर्ट इन द स्टडी ऑफ रिलीजन, दे आर नॉन एज थियोलॉजियंस। सूफिज्म का काफ़ी ज़्यादा डीपली इम्पैक्ट रहा है सोसाइटी के ऊपर, स्पेशली पंजाब की सोसाइटी के ऊपर। जो सूफी टर्म है वो हम यूज़ करते हैं मुस्लिम सेंट और शेख के लिए। इट इज़ डराइव फ्रॉम द वर्ड सफ़ा। जो सूफी वर्ड है, ये जो वर्ड है सूफी, ये बेसिकली कहाँ से लिया गया है? सफ़ा का, विच मीन्स प्योरिटी। कि सूफी इज़ वन ऑफ द गॉड्स इलेक्ट। भगवान ने जिसे मीन्स इलेक्ट किया है किस काम के लिए? हु हैज़ बीन प्यूरिफाइड ऑफ ऑल वर्ल्डली इवल्स। कि जो सोसाइटी में इवल्स फैली हुई है उसमें प्योरिटी लाने के लिए, सोसाइटी में प्योरिटी लाने के लिए सूफीज को इलेक्ट किया गया है। किसने इलेक्ट किया है? गॉड ने इलेक्ट किया है। तो कुछ स्कॉलर्स कहते हैं कि ये जो सूफी वर्ड है वो सबसे लिया गया है, मीन्स एक रैंक दिया गया है। अगर हम स्पिरिचुअली बात करें, इट्स द फर्स्ट रैंक बाय द वर्च्यूज ऑफ हिज कम्युनियन विद द गॉड, बिकॉज ऑफ द गुड डीड्स। जो सूफी जो संत वगैरह हैं उन्हें फर्स्ट रैंक जो है वो दिया गया है। अबू नासिर जो है डिराइव्स द वर्ड फ्रॉम सफ। सो देयर इज अ डिफरेंस, इसमें डबल एफ आता है, इसमें एफ आता है, विच मीन्स वूल। क्योंकि जो मुस्लिम सेंट है उनका जो पहनने का पहरावा जो है, जो रोब जो है, वो वुलन ड्रेस होती है, इसीलिए इनका जो टर्म जो है वो सफ से लिया गया है, सूफिज्म। स्टिल एक अनदर व्यू है जिससे ये कहा जाता है कि सूफी इज डराइव फ्रॉम द वर्ड सोफिया, विच मीन्स विजडम, सूझबूझ, नॉलेज। सो स्कॉलर्स के डिफरेंट डिफरेंट व्यूज़ है कि जो सूफी वर्ड जो है वो कहाँ कहाँ से लिया गया है। सो कुछ कहते हैं सफ़ा से लिया गया है, कुछ कहते हैं सफ से लिया गया है, कुछ कहते हैं सोफिया से लिया गया है। सो सम थियोसॉफिकल elements enter into it from non-Islamic sources, like Bhakti school, ठीक है, the union of human soul with God through devotion was the essence of the Sufi faith। अब ये कहा गया कि इसके कुछ जो एलिमेंट, जो फीचर्स जो इसके हैं, मीन्स वो नॉन इस्लामिक सोर्सेज से लिए गए हैं। जैसे भक्ति स्कूल में क्या मेन बात की गई है कि ह्यूमन सोल की यूनियन करानी है। ह्यूमन सोल जो है, जो सोल जो है उसका मेल कराना है गॉड के साथ। किस तरह होगा? थ्रू डेवोटेशन के राही। सो इस तरह की जो फीचर्स हैं वो मीन्स डिराइव किए गए हैं थ्रू अदर सोर्सेस। लाइक द भक्ति रिफॉर्मर्स, द सूफीज आल्सो डिडंट ऑब्जर्व द कन्वेंशनल रिचुअल्स। कि जो ओवर एग्जैगरेटेड जो रिचुअल्स है वो उसके में बिलीव नहीं करते। देन इसके अलावा इसके देयर आर वेरियस ऑर्डर्स ऑफ सूफीज, ठीक है। अब्दुल फैजल जो है एक महान स्कॉलर रहा है, उसने ये बताया कि 14 है। जब अकबर का टाइम था इसके जो सिलसिलास जो थे, इसके जो ऑर्डर्स जो थे वो 14 इन नंबर है। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिलसिला? सिलसिला बेसिकली मीन्स एक ऐसी चेन, एक ऐसी अनब्रेकेबल चेन होती है बिटवीन द पीर
एंड द मुरीद। मुरीद कौन होते हैं? जो डिसाइपल्स होते हैं। उन 14 ऑर्डर्स में से कुछ फेमस सिलसिलाज हैं, कुछ फेमस ऑर्डर्स हैं, वो कौन से हैं? दैट इज द चिश्ती, सोहरावर्दी, नक्शबंदी एंड कादरी। दीज आर द इम्पोर्टेंस वन। सो इन्हीं ऑर्डर्स को हम सिलसिलाज कहते हैं, जिसमें एक जैसे ग्रेट बॉन्डेज जो है वो बन जाती है, ग्रेट बॉन्ड बन जाता है बिटवीन द ह्यूमन सोल एंड द गॉड। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे सूफिज्म हैड अ कनेक्शन विद द पंजाब, कि सूफिज्म का किस तरह कनेक्शन था पंजाब में। कि जब काफ़ी सारे जो सूफी संत जो थे उनका कनेक्शन रहा है पंजाब में, ठीक है। जब वो सेंट्रल एशिया से इंडिया आ रहे थे, ठीक है, तब उन्होंने पंजाब को क्रॉस किया था। सो उसमें से कुछ जो सूफी संत जो थे वो पंजाब में रुके थे कुछ टाइम के लिए, एंड कुछ ऐसे संत थे जो उन्होंने पंजाब को एज अ परमानेंट अबोर्ड बना लिया था अपना। परमानेंट अबोर्ड मीन्स अ प्लेस वेयर द लिव परमानेंटली, अपना घर बना लिया था। द ग्रेटेस्ट चिश्ती संत ख्वाजा मोहुद्दीन चिश्ती, इनिशियली वो कहाँ पर उन्होंने स्टे किया था? लाहौर में। देन वो अजमेर शिफ्ट हो चुके थे, ठीक है। एक और संत है चिश्ती संत, बाबा फरीद जी, ठीक है, जो मुल्तान को बिलोंग करते थे, बट पाकपट्टनम जो थे उन्होंने वहाँ पर वो सेटल होना उन्होंने स्टार्ट कर दिया था। इनके कुछ जो डेवोटेशनल हिम्स जो हैं वो आद ग्रंथ साहिब में, जिसे हम लेटर ऑन गुरु ग्रंथ साहिब भी कहते हैं, उनमें इनके काफ़ी ज़्यादा हिम्स जो हैं, श्लोक जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्रेजेंट है। इनकी टूम जो है वो फरीदकोट में है। वो बेसिकली एक ऐसे, जैसे आप कह सकते हैं, तीर्थ स्थान बन गया है इनके डिवोटीज का, इनके श्रद्धालुओं का, ठीक है। एंड सोहरावर्दी सिलसिला जो है उसने मुल्तान को एज अ टीचिंग सेंटर बना लिया। नक्शबंदी एक सिलसिला है, एक ऑर्डर है, इसका हेड कौन था? शेख अहमद सरहिंदी, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर था? सरहिंद में, ठीक है। इसका पॉलिटिक्स में और रिलीजन में, दोनों में, पंजाब के पॉलिटिक्स में और पंजाब के रिलीजन में, दोनों में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहा है शेख अहमद सरहिंदी का। एंड इसके अलावा जो कादरी ऑर्डर का सबसे इम्पोर्टेंट संत कौन रहा है? शेख मीर मोहम्मद, जिन्हें हम मियाँ मीर जी के नाम से भी जानते हैं। मियाँ मीर जी कौन है? जिन्होंने हु लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ हरमंदिर साहिब। सो सूफिज्म जो है उसका लोगों की लाइफ के ऊपर काफ़ी ज़्यादा डीपली इम्पैक्ट रहा है इन मैनी वेज सूफिज्म का। सो इस वजह से हम कह सकते हैं कि सूफिज्म का जो कनेक्शन है वो पंजाब के साथ काफ़ी ज़्यादा मीन्स डीपली इम्पैक्ट रहा है, डीपली कनेक्शन रहा है। क्योंकि ज़्यादातर जो सूफी संत जो थे, जब वो सेंट्रल एशिया से इंडिया की तरफ आ रहे थे तो वो बीच में पंजाब में रुके थे। सो इस तरह से उनका कनेक्शन जो है वो पंजाब से काफ़ी ज़्यादा डीपली रहा है। नेक्स्ट हम बात करेंगे मेन फीचर्स ऑफ सूफिज्म। सूफी सेंट ने बेसिकली काफ़ी सारे जो ब्लाइंड फेस जो हो गए या यूजलेस कस्टम्स जो हो गए, मींस उनके खिलाफ काफ़ी ज़्यादा आवाज़ उठाई थी, जो मुस्लिम सोसाइटी में काफ़ी ज़्यादा मींस प्रेजेंट थी। एंड उनका मेन बिलीफ क्या था सूफी संत का? कि दैट देयर इज़ ओनली वन गॉड, अल्लाह जैसे वो मानते हैं, और अपने फॉलोअर्स को, अपने जो डिवोटीज है, उन्हें ये कहा कि हमें हमेशा सिंपल लाइफ जो है वो स्पेंड करनी चाहिए। अब इसके कुछ मेन फीचर्स की हम बात करेंगे। सबसे फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट फीचर आता है दैट इज द वर्कशिप ऑफ गॉड, भगवान की पूजा करना, जिसमें क्या होता है कि ह्यूमन सोल का गॉड के साथ कैसे कनेक्शन होता है? थ्रू डेवोटेशन। सो the union of human soul with God through devotion was the essence of the Sufi faith. सबसे इम्पॉर्टेंट, जैसे आप टास्क कह लो या कोई एक इम्पॉर्टेंट काम कह लो, सूफी फेथ में क्या है कि ह्यूमन सोल का परमात्मा के साथ, आत्मा का परमात्मा के साथ मेल होना। वो किस तरह होगा? विद द हेल्प ऑफ डेवोटेशन, ठीक है। सूफी संत क्या कहते हैं कि जो भगवान है वो मस्जिदों में, मंदिरों में नहीं रहते, बल्कि
उनका निवास स्थान कौन सा है? इन द माइंड्स ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। द सूफी कार्व्ड फॉर डायरेक्ट कम्यून विद द गॉड, यूनियन ऑफ ह्यूमन सोल विद गॉड थ्रू मेडिटेशन। तो उन्होंने एक एग्जांपल जैसे की है, जैसे सूफीज ने भगवान को क्या माना है? एज हिज बिलवड, अपनी माशूक माना है, अपनी बिलवड माना है, और अपने आप को खुद को क्या माना है? एज हिज लवर, उसका आशिक। जैसे लवर जो है हमेशा वो इस चीज के लिए मीन्स रहता है कि वो हमेशा अपनी माशूक के पास रहे। सो उसी तरह इन द पासिंग थ्रू वेरियस स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, सूफी फेल्ट एक्सट्रीम लव एंड यर्निंग फॉर गॉड। जैसे एक लवर जो है हमेशा वो अपने बिलवर की कंपनी जो है वो उसे पसंद आती है। सो इसी तरह का मीन्स जो आप कह सकते हो कि एस्पायर करना चाहिए टू गो नियर हिम, इस तरह की फीलिंग जो है वो आनी चाहिए। दस इसी तरह हम कह सकते हैं कि उन्होंने ज़्यादा एम्फोसिस किस चीज़ पर दिया है? लव बॉन्ड के ऊपर। किसकी? गॉड और इंडिविजुअल सोल की, आत्मा और परमात्मा की बॉन्डेज होनी चाहिए। सो सूफीज ने अपने आप को एज अ लवर, आशिक, और गॉड को बिलवड माना है एज अ मशूक। नेक्स्ट फीचर आता है दैट इज द फेथ इन वन गॉड एंड हिज ओमनी प्रेजेंट। सूफीज के अकॉर्डिंग कि देयर इज ओनली वन गॉड, देयर इज ओनली वन गॉड, जिसे वो अल्लाह कहते हैं, एंड हु इज प्रेजेंट एवरीवेयर। ओमनी प्रेजेंट मीन्स विच इज प्रेजेंट एवरीवेयर। उसने ही सारे संसार की रचना की है, ही इज द क्रिएटर ऑफ द होल वर्ल्ड। जो संसार जो बनाया है वो उसी की रचना है, ठीक है। एंड ही रिसाइड इन ऑल विजिबल एंड इनविजिबल थिंग्स। हर एक चीज में, हर एक कण में हमें उसका एहसास है परमात्मा का, ठीक है। देयर इज नो एनिमेट और इनएनिमेट थिंग इन विच गॉड इज नॉट प्रेजेंट। चाहे वो जीवित है, चाहे वो जीवित नहीं है, हर एक अंश में, हर एक चीज में गॉड की प्रेजेंस है। ऐसी कोई चीज नहीं है जिसमें हमें उसका कण नहीं मिलता। सो बिलीव इन वन गॉड बिकॉज ही इज द क्रिएटर ऑफ द होल वर्ल्ड। नेक्स्ट जो फीचर आता है दैट इज द रिनाउंस वर्ल्डली प्लेजर्स, कि जो संसारिक के जो प्लेजर्स वगैरह है हमें उसका त्याग करना चाहिए। रिनाउंस मीन्स त्याग करना चाहिए। अगर हम सूफीज की बात करें, स्पेशली जो चिश्ती ऑर्डर जो है, इन ऑर्डर टू अचीव यूनियन विद द गॉड वॉलंटरी, अगर हमें भगवान की प्राप्ति करनी है, अगर हमें उस लेवल तक, उस स्टेट तक जाना है, देन वी मस्ट रिनाउंस जो वर्थली प्लेजर्स जो हैं उसका त्याग करना होगा। एंड दे एक्सॉर्टेड द पीपल टू शन वेल्थ एंड लाइफ ऑफ लग्जरी। और लोगों को ये कहा है कि वो जैसे लग्जरी लाइफ को अवॉइड करें। शन, बेसिकली टू शन वेल्दी लाइफ मीन्स टू अवॉइड, उस चीज़ को अवॉइड करें, क्योंकि इस तरह की चीज़ों में अगर हम फंस गए तो हमें प्रभु की प्राप्ति जो है वो बिल्कुल भी नहीं होगी। बेसिकली उन्होंने किस चीज़ पर फोकस दिया है? ह्यूमैनिटी के ऊपर, मानव जाति की सेवा करनी। इनर प्योरिटी होनी चाहिए, मन जो है वो साफ होना चाहिए, विचलित नहीं होना चाहिए, ठीक है। एंड सूफीज ये नहीं कहते कि आप अपने फॉलोअर्स को कि आप जंगलों में जाकर तपस्या करो, एकांत में जाकर तपस्या करो, या फास्ट वगैरह रखो, या अपने आप को इतना टॉर्चर करो कि आप प्रभु की प्राप्ति करें। देयर आर सम प्रिंसिपल्स जो किसी और रिलीजन के बताए हैं, बट इसमें मेन क्या है कि आप स्पिरिचुअल ब्लेस जो स्टेट होती है, स्पिरिचुअल ब्लेस जो स्टेट है उस स्टेट को अटेन करें। स्पिरिचुअल ब्लेस जिसमें क्या होता है कि जो मन में शांति हो, हैप्पीनेस हो, खुश हो, ना कि अपने आप को कष्ट देकर प्रभु की प्राप्ति करना। ऐसे प्रभु की प्राप्ति जो है वो बिल्कुल भी नहीं होती। शेख निज़ामुद्दीन औलिया जो है, शेख निज़ामुद्दीन औलिया, उन्होंने क्लियरली ये बताया कि रिनोसिएशन जो है ऑफ द वर्ल्ड,
डजेंट इम्प्लाई कि मैन जो है वो अपने निर्वस्त्र हो जाए, ठीक है, और ऐसे अकेला एकांत में बैठकर सब कुछ करे। ऐसा नहीं है। त्याग का मतलब ये नहीं होता। त्याग का मतलब ये है कि मैन शुड नॉट इंडल्ज इन बर्थली प्लेजर्स। त्याग का मतलब ये है कि वो जो संसार में पाई जाने वाली ऐसी प्लेजर्स जो हैं उसका त्याग करे, जो प्रभु की प्राप्ति करने के रास्ते में आती है, उस चीज़ का त्याग करे। ही शुड वेयर क्लोथ्स and take food, but he should not remain busy in amassing wealth. वो निर्वस्त्र ना हो, अपने वस्त्र पहने, खाना खाए, फास्ट रखने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, हमें रिनाउंस क्या करना है, जो हम पैसा वगैरह इकट्ठा करने में अपना टाइम वेस्ट करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा लो, जितना है जस्ट बी सेटिस्फाई इन दैट थिंग। सो इस तरह की जो है रिनोसिएशन की बात की गई है। सो ऑलमोस्ट जितने भी चिश्ती शेख है, दे लिव अ लाइफ ऑफ पॉवर्टी इन देयर हर्मिटेजेस। अपने टाइम पीरियड में कितने भी चिश्ती सेंट जो हुए हैं वो सारे के सारे जो थे उन्होंने पॉवर्टी को फेस किया है। सो वर्थली प्लेजर्स जो है एक मेन हिंड्रेंस है जिसके कारण प्रभु की प्राप्ति नहीं हो पाती। नेक्स्ट फीचर आता है डेट इज द नॉन वायलेंस एंड पैसिफिज्म। नाउ पैसिफिज्म मीन्स इट द सेम मीनिंग दोस्त जो वॉर के अगेंस्ट होते हैं, जो वॉर के ऑपोजिट होते हैं, मीन्स जो नॉन वायलेंस में बिलीव करते हैं। सो सूफिज्म का मेन फॉर्म फेथ किस चीज़ में है, दैट इज इन द नॉन वायलेंस एंड द पैसिफिज्म। वो ये कहते हैं कि सोशल इवल्स जो हैं, जो समाज में जो बुराइयां हैं, हम उसे ख़त्म कर सकते हैं, इरेडिकेट कर सकते हैं ओनली बाय लव एंड पीसफुल मेथड, ना कि विद द हेल्प ऑफ वायलेंस मीन्स। शेख निज़ामुद्दीन औलिया, उनका ये कहना है कि अगर हम इफ़ एनीबडी थ्रोन्स इन योर पाथ, अगर कोई भी आदमी आपके रास्ते में इस तरह की मुसीबतें खड़ी करता है, इस तरह के जैसे कांटे वगैरह बिछा देता है, एंड आप भी सेम वैसा ही करते हो उसके रास्ते में, देन देयर विल बी थ्रोन्स एवरीवेयर। देन उसका तो कोई यूज़ नहीं होगा। जैसे अगर आपने कोई चीज़, अगर कोई पर्सन आपके साथ बुरा करता है, आप भी उसके साथ बुरा करते हो, सो उसमें और आप में फ़र्क क्या रह जाएगा, जिससे क्या होगा, वायलेंस ब्रीड्स वायलेंस। वायलेंस ज़्यादा मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज होगी, जिससे क्या होगा, इट मेक्स द लिव्स ऑफ द पीपल रेच्ड। लोगों की जो लाइफ है वो बहुत ज़्यादा अनहैप्पी हो जाएगी। रेच्ड मीन्स अनहैप्पी। सो शेख हामिद उद्दीन नागौरी, उन्होंने भी ये कहा अपने फॉलोअर्स से कि टू स्लॉटर एनिमल्स वो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, फॉरबिड, मना किया है उन्होंने, क्योंकि उनका बिलीफ नॉन वायलेंस में है। इसी के कारण काफ़ी सारे जो सूफी सेंट जो थे वो वेजिटेरियंस थे, दे आर नॉट, वो नॉन वेज बिल्कुल भी नहीं यूज़ करते थे। सो द बिलीफ ऑफ द सूफीज इन नॉन वायलेंस एंड पैसिफिज्म ग्रेटली कंट्रीब्यूटेड टू द कन्वर्जन ऑफ हिंदूज टू इस्लाम, क्योंकि काफ़ी सारे जो सूफी संत जो थे, सूफी पीर जो थे, वो वेजिटेरियंस थे। इसी के कारण क्या हुआ था, जो हिंदूज जो थे, जो लो कास्ट हिंदूज जो थे, वो इस्लामिक की तरफ उनका झुकाव ज़्यादा होना स्टार्ट हो गया था। उन्होंने इस्लाम को कबूल करना स्टार्ट कर लिया था, अपना रिलीजन जो था वो उन्होंने चेंज करना स्टार्ट कर लिया था। सो ये एक काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फीचर आता है सूफिज्म का, डेट इज़ द नॉन वायलेंस एंड द पैसिफिज्म। नेक्स्ट जो फीचर आता है डेट इज़ द यूनिवर्सल ब्रदरहुड, मीन्स भाईचारे की बात की गई है कि सूफी संत जो है उन्होंने ज़्यादा किस चीज़ के ऊपर फोकस किया है, मानव जाति का कल्याण करना, लव ऑफ मैन काइंड एंड अनदर। उन्होंने मेन बात की है उन्होंने यूनिवर्सल ब्रदरहुड की, जिसमें क्या है कि वो किस चीज़ के खिलाफ थे, कास्ट के, कलर के, क्रीड के, कोई भी सेक्ट नहीं बनाना, ठीक है। जो उनके श्राइन्स और खानकाज जो थी, जो उनकी मीन्स ड्विलिंग प्लेस जैसे आप कह सकते हो, लाइक जहाँ पर वो प्रेयर वगैरह करते हैं सूफीज, उन्होंने कहा था कि वो सभी के लिए ओपन है, चाहे वो अमीर है चाहे वो गरीब है, ठीक है, चाहे वो नोबल है
या कोई स्लेव है, ठीक है, चाहे वो हिंदू है चाहे मुस्लिम है, ये जो मेरी जो जगह वगैरह जो है वो सभी के लिए ओपन है, जिससे वो बेसिकली मीन्स यूनिवर्सल ब्रदरहुड का जो मैसेज है वो देना चाहते थे। और सभी के लिए जो खाना जो था वो एक ही किचन में बनाया जाता था, जिसमें ये नहीं था कि अगर किसी अमीर ने खाना खाना है उसके लिए स्पेशल अलग किचन में बनाया जाएगा। नो, सभी के लिए जो खाना जो था वो एक सेम किचन में बनाया जाता था। जो डिवोटीज जो थे सूफी संत के, उन्हें इक्वली ट्रीट किया जाता था, जो भी उनकी श्राइन्स और खानकास में आते थे। सो यूनिवर्सल ब्रदरहुड जो है एक इम्पॉर्टेंट फीचर है सूफिज्म का। ये भी कहा जाता है कि ये जो प्रिंसिपल है ये बेसिकली बोरो किया गया है कुछ और रिलीजन से। नेक्स्ट इज द इम्पॉर्टेंस ऑफ द मुर्शिद। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मुर्शिद? मुर्शिद जो है हम रिलीजियस गाइड को कह सकते हैं, मुर्शिद। सो अगर हम सूफिज्म की बात जैसे अब हम कर रहे हैं, हर एक इंडिविजुअल के पास अपने एक रिलीजियस गाइड होना चाहिए, मीन्स जो हेल्प करे परमात्मा तक हमें कम्युनिकेट करवाने की, हमारी जो सोल को है मीन्स वो गॉड तक कम्युनिकेट करवाए। सो देयर एवरी इंडिविजुअल मस्ट हैव अ रिलीजियस गाइड, जिसे हम मुर्शिद या जिसे आप पीर या फिर गुरु भी कह सकते हैं, ठीक है। जिस इंसान के पास रिलीजियस गाइड नहीं है दैट मीन्स उसका कोई धर्म नहीं, ठीक है। जैसे एक पीर, फॉर एग्जाम्पल पीर को जैसे एक राफ्ट और लैडर कहा गया है, मीन्स एक ऐसा मीन्स आप कह सकते हो जरिया है पीर, जिससे एक आदमी जो है वो अपनी ज़िंदगी का गोल जो है वो अचीव कर सकता है इन द मॉडर्न डेज। लाइक विद द जैसे एक स्टूडेंट जो है अगर उसके पास कोई टीचर ही नहीं होगा वो अपनी लाइफ में कैसे सक्सेसफुल होगा, वो आगे कैसे मीन्स उसमें डेवलपमेंट कैसे होगी। सिमिलरली रिलीजियस गाइड एक इतनी इम्पॉर्टेंट प्लेस है जिसमें क्या है कि विद द हेल्प ऑफ रिलीजियस गाइड आप जो है वो परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हो। सो इट इज़ थ्रू द पीर या मुर्शिद अलोन वन कैन अटेन नॉलेज। अगर हम मुर्शिद की पूजा करते हैं दैट मीन्स वी आर वर्शिपिंग द गॉड। सूफी शेख्स हो गए, ठीक है, जिसे बेसिकली मुर्शिद और पीर कहा गया है, और उनके जो डिवोटीज जो हैं जिसे हम डिसाइपल्स कहते हैं उन्हें हम मुरीद्स कहते हैं। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द मुर्शिद एंड द मुरीद। मुर्शिद कौन हो गए? रिलीजियस गुरु हो गए, रिलीजियस गाइड हो गए जो हमें गाइड करते हैं। मुरीद मीन्स जो मुर्शिद के ऊपर डिपेंड है, डिसाइपल्स जिसे हम कहते हैं, ठीक है। सो मुरीद की ये इम्पॉर्टेंट ड्यूटी है कि वो अपने मुर्शिद के हर एक हुक्म को ओबे करे, माने, ठीक है। मुर्शिद जो है वो अपने लाइफ टाइम में अपना सक्सेसर जो है वो अपॉइंट करता है, ठीक है। पीर जो है वो गाइड करता है अपने मुरीद को हर एक मैटर्स में, चाहे वो म्यूडेन हो चाहे वो स्पिरिचुअल है, चाहे वो आम सा मैटर हो उसमें भी गाइड करेगा, चाहे वो स्पिरिचुअल के रिलेटेड कोई मैटर हो वो उसमें भी गाइड करेगा। एंड मोरोवर जो मुरीद है वो श्राइन्स और खानकास की भी देखभाल करता है, ठीक है। शेख्स, मुरीद, पीर्स दे वर हाईली वेनिरेटेड, इनकी पोजीशन जो है दे वर इन सुपर रैंक इनका। अपनी डेथ के बाद जैसे मुर्शिद की अगर डेथ होगी उनकी टूम्स जो हैं वो उनके डिवोटीज के लिए एक धार्मिक स्थल बन जाता है। सो मुर्शिद की बहुत ही इम्पोर्टेंस है एक इंडिविजुअल की लाइफ में, बिकॉज विद द हेल्प ऑफ मुर्शिद एक इंसान जो है वो भगवान के साथ कम्युनिकेट कर सकता है। विद द हेल्प ऑफ रिलीजियस गाइड वो अपनी लाइफ का जो मेन गोल जो है भगवान की प्राप्ति करना वो कर सकता है ओनली विद द हेल्प ऑफ मुर्शिद। दैट मीन्स रिलीजियस गाइड का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट फीचर्स जो है वो मोरालिटी के ऊपर भी इनके डिपेंड है, लाइक प्रिंसिपल्स हैं इनके कुछ मोरालिटीज़ के रिलेटेड, कि जो सूफी सेंट हैं उन्होंने लोगों को ये कहा है कि वो अपनी लाइफ के कुछ चीज़ें जो है वो कुछ मोरालिटी के ऊपर बेस्ड करें, ठीक है, कि सिंपल लाइफ हो उनकी, सिंपल एंड वाइज लाइफ को वो मीन्स स्पेंड करें। सो कुछ प्रिंसिपल्स जैसे आते हैं मोरालिटी के रिलेटेड, वो कौन कौन से हैं? द फर्स्ट वन इज कॉल्ड द स्पीक द ट्रुथ।
कि हमेशा जो है मीन्स सच्चाई का साथ देना है, हमेशा सच बोलना है, बुराई की तरफ बिल्कुल भी नहीं जाना। सेकंड मेन इनका प्रिंसिपल आता है डेट इज द प्रैक्टिस प्योरिटी जस्टिस एंड गुडनेस, कि हमेशा सच्चाई की तरफ जाना है और जस्टिस ही करना है। मन जो है वो एकदम शांत और साफ होना चाहिए। दोगलापन जो है मीन्स इम्प्योरिटी मन में बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट जो मेन पॉइंट आता है डेट इज दी नॉट टू स्टील, कि कोई भी चोरी वगैरह नहीं करनी किसी की। जैसे इंक्रीमेंट से अगर कोई इंसान जो है काफ़ी ज़्यादा डे बाय डे इंक्रीज़ हो रहा है, उस चीज़ से हमें जेलसी फैक्टर जो जे फैक्टर है वो अपने मन में बिल्कुल भी नहीं लेकर आना चाहिए। जिससे क्या होगा, हमारा मन जो है वो अशांत रहेगा, हमारे मन में इम्प्योरिटी आएगी, हमारा मन जो है वो साफ नहीं रहेगा। सो एक तो स्टीलिंग नहीं करनी, दूसरा जे फैक्टर जो है वो बिल्कुल भी नहीं लेकर आना। नेक्स्ट जो प्रिंसिपल आता है दैट इज दी नॉट टू इंजर द फीलिंग्स ऑफ अदर्स। ये नहीं कि हमें बस हमें उससे सिर्फ नुकसान पहुंचाना है, इससे मुझे तसल्ली मिलेगी। नेवर थिंक अबाउट दैट थिंग, कि दूसरों की फीलिंग्स को बिल्कुल भी इंजर नहीं करना। देन लास्ट जो प्रिंसिपल आता है दैट इज दी टू शन हिपोक्रेसी एंड सेल्फिशनेस। द मेन एंड द इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि हिपोक्रेसी जो दोगलापन है उसे त्यागना है। सेल्फिशनेस जो हमारे अंदर जो प्रेजेंट होती है, किसी के प्रति हम काफ़ी ज़्यादा सेल्फिश हो जाते हैं, इस तरह का बिहेवियर जो है वो बिल्कुल भी अपने मन में नहीं लेकर आना। सो क्या मोरालिटी के क्या इनके प्रिंसिपल सूफिज्म में, कि सबसे पहले है कि स्पीक द ट्रुथ, हमेशा सच बोलना है। मन जो है वो हमेशा हमारा प्योरिटी के साथ भरा होना चाहिए, इम्प्योरिटी बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए। और कोई भी चीज़ हमें चुरानी नहीं है, किसी की फीलिंग्स को हमें हर्ट नहीं करना। और हिपोक्रेसी जैसे दोगलापन जो है वो अपने अंदर बिल्कुल भी नहीं लेकर आना, उस चीज़ को हमें अवॉइड करना है। So the last feature, that is the importance of singing and dancing in the Sufism. कुछ तो ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम्स जो हैं, जो काफ़ी ज़्यादा कट्टर मुस्लिम होते हैं, वो सिंगिंग एंड डांसिंग को अच्छा नहीं समझते, कि भगवान की प्राप्ति के लिए सिंगिंग एंड डांसिंग इज़ नॉट अ गुड थिंग। बट फॉर सूफीज़ के लिए they regarded as a method of inducing a state of ecstasy which brought a Sufi close to his goal of union with God. But जो सूफीज़ के लिए वो ये मानते हैं कि ये एक ऐसा ज़रिया है जिससे हम अपने गोल की प्राप्ति कर सकते हैं। विद द हेल्प ऑफ सिंगिंग एंड डांसिंग हम प्रभु की प्राप्ति कर सकते हैं। वो इस तरह का समा क्रिएट कर देते हैं, इस तरह का माहौल क्रिएट कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ म्यूज़िक और डांसिंग से, कि वो प्रभु की प्राप्ति कर लेते हैं। अब जिसमें क्या होता, लेटर ऑन आगे क्वालीज वगैरह सॉन्ग्स वगैरह जो थे वो स्टार्ट मीन्स उनकी जैसे एस्टेब्लिशमेंट हो गई थी, वो क्रिएट करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया था। जिससे क्या था कि वो इतने ज़्यादा मगन हो जाते थे उस चीज़ में, इतने ज़्यादा डीपली उस चीज़ में घुस जाते थे, उनके आसपास क्या हो रहा है वो सब कुछ भूल जाते हैं। सो सूफिज्म के जो सूफी संत जो हैं उनका ये मानना है कि समा इज़ द बेस्ट थिंग। सो म्यूज़िक एंड डांसिंग इज़ द बेस्ट थिंग, जिससे क्या है कि वो प्रभु की प्राप्ति कर सकते हैं, वो अल्लाह को पा सकते हैं। They regarded this type of state as the best state in order to achieve his goal. And what was the goal? That the soul get united with the God. So according to them, जो सूफी संत हैं, they said that there is a deep impact and the importance of singing and dancing. बट कुछ ऐसे ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम्स भी हैं जो इस चीज़ को अच्छा नहीं समझते। बट फॉर द सूफी संत
उन्हें ये एक ऐसी स्टेट लगी जिससे वो परमात्मा की, अल्लाह को पा सकते। सो दिस इज़ एंड ऑफ माई वीडियो गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप ये जो वीडियो है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रही होगी, क्योंकि बिकॉज ऑफ द डिमांड मैं आपके लिए ये वीडियो लेकर आई थी। बट स्टिल वेट, दिस चैप्टर इज़ नॉट कम्प्लीटेड येट। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम इनके खानकाज के बारे में, ठीक है, अलॉन्ग विद दैट हम इनके जो वेरियस ऑर्डर्स है या इम्पैक्ट है, वो सारा का सारा चीज़ जो है वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करवा दूँगी। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, दैट इज नेवर स्टॉप लर्निंग। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट सैटरडे विद द नेक्स्ट पार्ट। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय गाइस।